जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रफीक अहमद साहब, जो कि तज्जियाकार हैं, और उनसे हम जानेंगे कि आखिर 73 सालों में जो है पाकिस्तान अपने जो ये इश्यूज हैं फ्लड को लेके वो रिजॉल्व क्यों नहीं कर पाए। अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब। वालेकुम अस्सलाम हारिस अमीन साहब। सर 73 साल गुजर गए हैं, अभी तक जो है पानी आता है और बारिश आता है, पानी आता है, उसके बाद फौज आता है, और उसके अलावा जो है कोई ऐसी जो है हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम पानी को जो है उसको जमा कर सकें और इस्तेमाल कर सकें। सर सबसे पहले हारिस बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का और अपने ख्यालात का इजहार करने का। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाऊंगा। जी श्योर। जिस तरह कहा कि 73 ईयर्स और स्टिल जो है हम पानी को मैनेज नहीं कर पा रहे, और हम लोग कहते हैं कि पानी एक नेमत है। अगर हम सैलाबी सूरत हाल पे जाएंगे तो ये कोई सरप्राइज नहीं होता हारिस। यू नो इट्स अ नेचुरल डिजास्टर विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, लेकिन एटलीस्ट हमें ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि इसका नुकसान और कम से कम हो। अगर मैं हिस्ट्री पे जाता हूँ तो 1995 में सैलाब आया था जिससे काफी डैमेज हुआ था। फिर उसके बाद 2003 का सैलाब जिसने सिंध को बुरी तरह इफेक्ट किया था, खासतौर पर कच्चे की आबादी जहाँ लोग दरियाओं के किनारे रहते हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है जी। फिर उसके बाद 2007 2011, लेकिन जो वर्स फ्लड था, जो डिजास्टर कहलाता है 2010 का जी, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब था। और यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं अपने आप से कोट नहीं कर रहा हूँ, कि उस वक्त तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुतासिर हुए थे और अराउंड 2000 पीपल वर डाइड और मिलियन ऑफ पीपल वर दे वर फोर्स्ड टू ड्रिंक अनसेफ वाटर। नाउ देखिए इस नेचुरल डिजास्टर, लेकिन एटलीस्ट आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हम डैम बनाने की बात करते हैं तो वो सियासत की नजर हो जाता है। अगर हम डैम बनाने की बात करते हैं तो उसको हम डोनेशन पे बनाते हैं। दुनिया में कहीं बता दें कहाँ पे डोनेशन पे डैम बनाए जाते हैं। इस पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप पे किया जाता है। बिल्कुल। तो और एक सैलाब जो है आपको सैकड़ों साल पीछे ले जाता है, लेकिन हमारी हुकूमत हमेशा सियासत करती है, सूबाई हुकूमत विफाक के साथ, विफाक सूबाई हुकूमत के साथ, और उसका नुकसान होता है। अभी हालिया बारिशों, मानसून की बारिश इज नॉट सरप्राइज। अगस्त सितंबर में मानसून की बारिशें होती हैं, जुलाई के एंड में होती हैं, एवरीवन नोज। अब आप कराची की हालत देख रहे हैं, मीडिया की देख रहे हैं, जेएनएन की मैंने रिपोर्ट देखी। आप देखें कराची डूब रहा है। शारा फैसल, आप अगर वहां से क्रॉस नहीं कर सकते, आपका माशी हब है, लेकिन वहां लोग क्या कहते हैं बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। खाने पीने का इंतजाम नहीं है, लाइट नहीं है, सेवरेज का बंदोबस्त नहीं है। अभी अगर आप कल रात अगर आपने चेक किया हो, सर आप नहीं समझते कि जो फ्लड है इट इज अ की इशू ऑफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग? बिल्कुल है जी। देखिए मैं आपको रेफर करूंगा सईद गनी साहब, जो कि वजीर बल्दियात हैं इस वक्त सिंध के। कल रात उन्होंने ट्वीट्स किए हैं जिसमें उन्होंने वीडियो बनाई और वो कराची की सड़कों पे घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं भी पानी नहीं है। मतलब आप सैकड़ों टीवी चैनल दिखा रहे हैं, हजारों लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, और सईद गनी साहब कह रहे हैं कहीं भी पानी नहीं है। ऑफ कोर्स ये पॉइंट स्कोरिंग है। पाकिस्तान में तो कौन सा ऐसा इवेंट है, कौन सा इशू है, कौन सा ऐसा नेशनल डिजास्टर नहीं है जिसमें पॉइंट स्कोरिंग ना की जाती हो। तो हमें देखें, हमें एटलीस्ट, और एट द एंड हमें किसकी तरफ देखना पड़ता है? पाक फौज की तरफ। एट द एंड पाकिस्तान फौज आती है, वो रिलीफ कैंप लगाती है, वो वहां पे पानी निकाल रही है। तो हमारी हुकूमत, हमारी विफाकी हुकूमत क्या कर रही है, हमारी सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? और जब मीडिया दिखाता है तो अगेन उसमें भी पॉइंट स्कोरिंग की बात की जाती है। और सर रफीक साहब, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। अगर हम बात करें अपोजिशन की, न सिर्फ मौजूदा अपोजिशन, अगर मौजूदा हुकूमत ये जब अपोजिशन में थे तब भी जो है फ्लड को एक की पॉइंट स्कोरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया गया। इससे पहले जो अपोजिशन रही हैं, अपोजिशन के लिए एक बहुत एक अच्छा मौका होता है, लेकिन ये जब इस तरह की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जब हम हुकूमत में थे तो उस वक्त हमने भी कुछ नहीं किया, उस वक्त भी फ्लड ने बहुत ज्यादा नुकसान किए थे। देखिए मैंने जिस तरह बयान किया शुरू में कि 1995 से आप देख लें, हमेशा हर साल क्या कहते हैं सैलाब कितनी तबाहियां कर रहा है, और हर इन पिछले 15-20 सालों में पीपल्स पार्टी अपना दौर कंप्लीट कर चुकी है, पीटीआई ने भी अपना दौर गुजार लिया आधा, इसके अलावा पीएमएलएन हो गया, इसके अलावा दूसरी हुकूमत थी, सब हुकूमत भी फ्लॉप हो चुकी है। और पॉइंट स्कोरिंग की बातें बता रहे हैं कि किस हुकूमत ने कौन सा डैम और कब बनाया। अब इन डैम का फटा हुआ है, खुदा जानता है कि अगली हुकूमत आती है, इसको चलाती है, इसको रोकती है, नो वन नोस। राइट। अगेन आप वाली बात सही है कि गरीबों को कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पे अगर आप कराची विजिट करें अपनी टीम के साथ, आप देखें तो सही क्या हो रहा है। कराची की मैं कहूँ 50% आबादी है वो कच्ची आबादी है, जहाँ पे सीवरेज का सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वो लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं। और बट वी मस्ट अप्रिशिएट पाक आर्मी रिलीफ ऑपरेशन जो इस वक्त कराची में हो रहा है।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, विच इज गुड थिंग। बिल्कुल। जहां तक फ्लड की बात है, वी हैव फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन जो आपको बता देता है, वी हैव पीडीएम है, प्रोविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लेकिन उनका 11th आवर को वो अनाउंस करते हैं कि 1 घंटे बाद सैलाब आएगा या बारिश होगी। सर आज सीएम साहब जो है कई इलाकों का उन्होंने विजिट किया है और मुझे जो इत्तलात मिली है वो ये है कि जिस इलाके से सीएम साहब का गुजर होता था उस रोड से पानी हटा दिया जाता था, उनको ब्रीफ किया जाता था। तो सर ये बताएं कि सीएम साहब आवाम को लॉलीपॉप खिला रहे हैं या वहां की मैनेजमेंट ने सीएम साहब को खिलाया है? देखिए जी, आवाम जो सफर कर रही होती है उनको लॉलीपॉप की जरूरत नहीं, वो समझ रहे हैं तमाम चीजों को। और सीएम साहब देखिए, ये तो प्लान विजिट है, आप भी जानते हैं, आप भी मीडिया में रहे, आप कवर करते हैं, प्लान विजिट्स हैं, उनको चंद मखसूस मकामात, अगर आप डिफेंस कराची डीएचआई विजिट करेंगे, पीएससी टेस्ट विजिट करेंगे, या आप जो है क्या कहते हैं गुलशन इकबाल का 2-3 स्पेसिफिक एरियाज विजिट करेंगे और आप बोलेंगे ऑल इज वेल, तो ये ऐसा नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे तो आधा कराची पानी में फंसा हुआ है, गाड़ियां तैर रही हैं, गाड़ियां दौड़ नहीं रही, गाड़ियां तैर रही हैं। बिल्कुल। तो इसको मैं फेलुअर कहूंगा, 100% फेलुअर ऑफ सिंध गवर्नमेंट। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। अब जब पंजाब में मानसून की बारिशों का जोर आएगा तो पंजाब हुकूमत भी फेल होगी। मैं एक इंटरव्यू देखा था शहजाद गिल साहब का, उसने कहा नेशनल डिजास्टर है, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें उसकी कोई तदबीर भी तो करनी चाहिए। अगर अल्लाह से ही दुआ करनी है तो फिर आप लोगों क्यों हमने मुंतखब किया? बिल्कुल, फिर आप लोगों के बैठने का फायदा क्या, ये अगर दुआओं पर ही मुल्क आप लोगों ने चलाना है? जी बिल्कुल ऐसे ही। देखा, आई रिमेम्बर के जब शहबाज शरीफ साहब होते थे वो लॉन्ग शूज पहन के घूम रहे होते थे। अब उस्मान बुज़दार साहब होंगे, वो घूमेंगे, फोटोशूट कराएंगे। अगर आपको लास्ट ईयर याद हो, वो अपनी गाड़ी रोक के लैंड वहां पर लोगों को रेस्क्यू करे थे अपनी गाड़ी में, लोगों को लिफ्ट देना चाह रहे थे। मतलब लाखों लोग सफर कर रहे हैं, आप 2-3 लोगों को लिफ्ट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम रिलीफ का वर्क कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि हर साल सैलाब आ रहा है, इसके लिए आपने क्या प्रिकॉशन मेजर्स लेना है। इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा। आपकी हमारी जमीन पर मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि आपकी लाखों एकड़ की ज़राई अराजी की जमीन तबाह हो जाती है, आपका किसान मर जाता है। और उन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम ही वही है, एक वाइड सोर्स ऑफ इनकम है उनका। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए वो क्या करते हैं, आपकी इसके अलावा लेट मी टेल यू, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डायरेक्ट डैमेज होता है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका रोड स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी क्रॉप डैमेज हो जाती है। और आई रिमेम्बर के लास्ट सैलाब के लिए कहा गया था टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाज मोर देन $43 मिलियन, राइट। और उसके बाद फिर हम फंड्स पे जाते हैं, डोनेशंस पे जाते हैं। तो एटलीस्ट हमें एक मैकेनिज्म बनाना होगा। और ताकि आज मैं आपको मिसाल दूंगा इंडिया की, इंडिया की, चाइना की, हमारे नेबर्स हैं, वहां भी सैलाब आते हैं, लेकिन हम उसको मिनिमाइज नंबर ऑफ डैम्स बनाए, वाटर रिजर्वेशन के सिस्टम डेवलप किए हैं। और यहाँ हमें सियासत की फुर्सत नहीं। अच्छा, एक और बात रफीक साहब, जब इंडिया जो है अभी भी एनडीएमए ने जो है अलर्ट जारी किया था तमाम जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं कि इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा जाएगा और उसके जो लिए आप तैयार रहें, तो इंडिया हमेशा यही करता है, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास कोई इक़दाम नहीं है कि यार वहां पर कोई डैम शैम हो जो कि पानी स्टोर करे और हम इस मुसीबत से हमारी जान छूटे। देखिए, ये वाटर टेररिज्म की आप बात करें, ये कोई नई चीज नहीं है। इंडिया ने अगर डैम बनाया और ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे डैम बनाए हैं कि जब वाटर स्टोर करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, और अगेंस्ट टेररिज्म। बिल्कुल, हम अगर उनको नहीं रोक सकते, लेकिन हम प्रिकॉशन तो कर सकते हैं। हम अपने डैम क्यों नहीं बना रहे? अलाहाबाद डैम तो हम 50 सालों में बना नहीं पाए। अब देखते हैं मोमेंट डैम, बादशाह डैम कब बनते हैं। तो इंडिया अगर कर रहा है, अगेन इट्स रॉन्ग, इंटरनेशनल बॉडी मस्ट टेक एक्शन। लेकिन अगर वो नहीं ले रहे, ये हमारी, तो हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम हमेशा कब तक रोने रहेंगे? इंडिया ने हमारा पानी रोक दिया, इंडिया ने हमें पानी छोड़ दिया। अब बनाए डैम, अब किसने रोका है? यहाँ तो एक डैम बनाते हुए सालों लग जाते हैं, आप उनके लिए फंड मांग रहे होते हैं, आपको फंड चला जाता है, फिर आप डोनेशन पे आ जाते हैं। मुझे दुनिया में किसी एक कंट्री की मिसाल दे दें कि जहाँ डैम डोनेशन से बनाओ। डोनेशन से आप हॉस्पिटल चला सकते हैं, डैम नहीं चला सकते। सर हमारे अस्पतालों में भी पानी आया हुआ है, हमें जी अस्पतालों में भी इस वक्त पानी है सर। देखिए, हॉस्पिटल भी नहीं चल रहा है। कराची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आल खान हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, लाखों रुपए चार्ज करता है, वो भी पानी में डूबा हुआ है। मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाऊंगा ही नहीं। अगर जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट कहेगी कि हमें पिन पॉइंट किया जा रहा है। लेकिन जब रोडों पे पानी होगा, ओवर फ्लड होगा, तो वो तो घरों में भी घुसेगा। बिल्कुल, लोगों के अप्लायंसेस तबाह हो गए, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा दिन है कराची में प्रॉब्लम है, पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। सर 3,47,190 किलोमीटर स्क्वायर का हमारा बलोचिस्तान है, एक बड़ा रकबा, तकरीबन आधा पाकिस्तान जो है वहां पर है। आबादी के लिहाज से तकरीबन कंपैरेटिवली कराची के साथ वो इक्वल आता है, आबादी उसमें कम है।
गुर्बत बहुत ज्यादा है वहां पर। जो इस वक्त अभी तक जो इन मानसून बारिशों में अफेक्टेड एरियाज हैं उसमें बलोचिस्तान और सिंध इंटीरियर जो है वो मोस्ट अफेक्टेड है, इंक्लूडिंग कराची, मतलब सिंध कंप्लीट और आपका बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है, हालांकि सबकी नजरें और सबकी तवज्जो, अगर मीडिया की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, सब बात करते हैं कराची की। बलोचिस्तान की तरफ क्यों तवज्जो नहीं है सर? देखिए हर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मीडिया को भी मैं ब्लेम करूंगा कि बलूचिस्तान को उस तरह की कवरेज नहीं दी जाती। अभी कुछ अर्से पहले मतलब फ्लड से अलग से मैं बात करूँ, कुछ अर्से पहले कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, एक नौजवान को कत्ल किया गया जी। इस मीडिया चैनल ने उस पॉइंट को हाईलाइट किया, एक्सक्लूडिंग सोशल मीडिया। बलूचिस्तान तो हमेशा बलूचिस्तान पर ज्यादती की गई है। अभी भी अगर आपसे पूछूं कि डू हैव प्रेसिडेंट फिगर, किसी के पास नहीं होंगे। आपके पास कराची के होंगे, आपके पास पंजाब के होंगे, आपके पास इस्लामाबाद के होंगे, पेशावर के होंगे, लेकिन बलूचिस्तान के पास किसी को जहमत ही नहीं कि वो कवर करे, ना गवर्नमेंट की कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि वो दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। बेचारों का लाइफ स्टैंडर्ड वैसे इतना गिरा हुआ है, तो बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलती। गैस तक तो उनके पास है नहीं। हम कैसे उन लोगों को, मैं और आप कैसे उनको फेस करेंगे? गैस वहां से दरियाफ्त होती है, उनके पास बेचारों के पास गैस नहीं है। तो देखिए बिल्कुल बलूचिस्तान इफेक्टेड है। 2010 में भी इफेक्ट हुआ, 2006 में भी, 7 में भी, लेकिन रकबे के हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस, लेकिन अगेन नेग्लेक्ट किया गया है, हमेशा उसको इग्नोर किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा रफीक साहब, केपी की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है, सूबाई गवर्नमेंट है, उनका ये दावा है कि हमने कई छोटे डैम्स बनाए हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप क्या समझते हैं, अगर इस वक्त ये जो मानसून का मौसम चल रहा है, बारिशें आ रही हैं, तो इसमें केपी कितना कैपेबल होगा जो है फेस करने के लिए इस फ्लड को? देखिए आरिफ साहब, मैं यहाँ पीटीआई हुकूमत को, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहूंगा, लेकिन केपीके में उनका ये तकरीबन 7.5वां साल है। लास्ट 5 ईयर उन्होंने कंप्लीट किया, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल शुरू हो चुका है। तो उन्होंने एक जिस तरह गिर पड़ के उन्होंने एक आपके सामने मेट्रो का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जी, और परसों की बारिश के बाद अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उनकी छत से पानी टपक रहा है। बिल्कुल। और मैं चैलेंज करता हूँ कि जितनी बारिश कराची में हुई, अगर केपीके में हुई तो कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, तो या बिल्कुल ऐसे याद देखें, एक सिंपल सा मेट्रो का प्रोजेक्ट जो 1 साल में कंप्लीट हो रहा था, उसको आपने 6 साल में कंप्लीट किया। जितनी उसको अमाउंट में करना था, उसका 100 गुना ज्यादा हो गया। तो डैम बिल्कुल बनाए हैं, नो डाउट, मल्टीपल डैम्स बनाए, लेकिन वो स्मॉल स्केल के डैम है, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ लाइक रिजर्विंग द वाटर, तो क्वांटिटी में नहीं कर सकता जी। यस, इट्स गुड इनिशिएटिव, लेकिन कोई ऐसा बड़ा स्टेप नहीं है। तो अगेन जब भी उनके ऊपर इस तरह का नेचुरल डिजास्टर आएगा, दे विल बी एक्सपोज पहले भी हुआ है और अब अभी भी कभी होगा, गॉड फॉरबिड ना हो, लेकिन दे विल बी एक्सपोज। लाइक सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कुछ दिन पहले नालों की सफाई की, लेकिन कराची लाइक ऑलमोस्ट सेकंड पाकिस्तान, तो बारिश भी सब कुछ एक्सपोज हो गया। तो अगेन मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि अगर इस तरह की सूरत है। सर एक आखिरी सवाल के कहा जा रहा है कि 60 साल का रिकॉर्ड जो है, ये जो बारिशें आ रही हैं, सैलाब आ रहा है, ये तोड़ने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा या ये 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ने पर भी बात जा सकती है? अल्लाह करे रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन इन टर्म ऑफ पॉजिटिव थिंग्स मैं कभी इस बात की दुआ नहीं करूँ कि 2010 के सैलाबी सूरत हाल का रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें तकरीबन 2000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे जी। खुदा ना करे कभी ऐसा हो। पानी एक नेमत है, लेकिन हमारे लिए बायस रहमत बन जाता है कि बिकॉज हमने प्रिकॉशंस नहीं किया। लेकिन जो मानसून की सूरत हाल जो स्टार्ट हुई, अगर मैं सिंध से देखूं और केपीके से देखूं, तो मुझे लग रहा है कि लास्ट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इज डबल, और ऐसा ही लग रहा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। बस अल्लाह करे कि हमारे जो आवाम है उनको इससे रिलीफ मिले और कम से कम नुकसान। रफीक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। हमने कंप्लीट जो है इस चीज को देखा और तमाम मामलात पर बात की, और रफीक अहमद साहब के मुताबिक 95 से लेकर जो सबसे बड़ा एक सैलाब आया था, उसके बाद 2010 में एक बहुत डिजास्टर बड़ा आया था, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता इस मरतबा जो नुकसान या बारिशें या जो सैलाब हैं वो ऐसे हैं कि इससे पहले शायद कभी भी ना आए हों। तो इस वक्त जो सवालिया निशान है, जो सोच लम्हा फिक्रिया है, वो तमाम उन लोगों के लिए है जो इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद हैं और इससे पहले जो गवर्नमेंट में आ चुके हैं,
और इस वक्त जो है बैठकर मौजूदा गवर्नमेंट पर जो है उंगली उठा रहे हैं और उनको जो है इस सब का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये लोग भी गवर्नमेंट का उस वक्त हिस्सा थे जिस वक्त पाकिस्तान में 1700, 1800, 2000 लोग इस सैलाबी पानी की वजह से जो है उनकी अमवात हुई। उसके अलावा जो है 11,000, 12,000 लोग जो है बेघर हुए। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि जो है हम इस बारिश को, हम इस सैलाब को जो है अच्छे तरीके से टैकल करें। और जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे लग ये रहा है कि हमें जो है कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी और बैठना पड़ेगा, अपने लोगों की मदद करनी पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूं हर पाकिस्तानी से कि वो अपने घर से निकले, अपने एरियाज में जाए और जो भी अफेक्टेड बंदा है उसको छत की जरूरत है। अगर आपकी एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है 2 लोगों को छत देने की, तो उनको छत प्रोवाइड करें, उनको खुराक प्रोवाइड करें। और क्योंकि ये हमारा जो है एक कौमी फरीजा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।